सपने उनके पूरे नहीं होते जिनके बाप बड़े होते हैं, बल्कि सपने तो उनके पूरे होते हैं जो अपनी जिद पर अड़े होते हैं। नमस्कार, मैं शांतनु जहाँ स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल एस में। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार आइगेन वेक्टर का मान प्राप्त किया जाता है। इससे पहले हमने आइगेन वैल्यू निकालना आप सभी को बता दिया है और आइगेन वैल्यू की 2 वीडियोस हमने अपलोड भी कर दी हैं। तो आज जानेंगे कि किस प्रकार आइगेन वेक्टर प्राप्त किया जाता है, कैसे आइगेन वेक्टर का मान फाइंड किया जाता है। आइगेन वेक्टर को समझने से पहले आपको आइगेन वैल्यू के बारे में थोड़ा आइडिया होना जरूरी है। तो आइगेन वैल्यू हमने आपको बता दिया है और नहीं बताया है या फिर आपकी समझ में नहीं आया है तो मैं यहाँ पर पूरी प्रोसेस करूंगा आइगेन वैल्यू को निकालने की। आप यहाँ से उसको देख सकते हैं, जबकि मैंने 2 वीडियोस आइगेन वैल्यू की पहले से अपलोड की गई हैं। देखिए, आज का जो चैप्टर है या कह सकते हैं आज का जो टॉपिक है वो आइगेन वेक्टर के बारे में है। आइगेन वेक्टर क्या होता है? जब आप a माइनस लेमडा आई यानी इसको कहते हैं आइगेन वैल्यू, यानी कि अब जब आप आइगेन वैल्यू का मान प्राप्त कर लेते हैं, ध्यान से सुनिए मेरी बात, जब आप आइगेन वैल्यू का मान प्राप्त कर लेते हैं और उसका मल्टीप्लाई आप x यानी कोई नंबर हो सकता है, जैसे कि अगर ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो यहाँ x के प्लेस पर 2 वैल्यू होंगी x1 और x2, उसका मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो 0 के बराबर है तो हम कहते हैं कि ये हमारा आइगेन वेक्टर है। तो हम क्या कहते हैं कि ये हमारा आइगेन वेक्टर है। तो इसी प्रश्न में, इसी क्वेश्चन में आपको 2x2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स दी गई है इसका आपको आइगेन वैल्यू भी प्राप्त करना है, यानी कि इसकी आइगेन वैल्यू क्या होगी वो भी फाइंड करनी है और आइगेन वेक्टर के बारे में भी बात करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आइगेन वेक्टर को निकालने के लिए आपको सबसे पहले आपको कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स के बारे में पता होना चाहिए जो कि a माइनस लेमडा आई की फॉर्म में होता है। यहां से जो a की वैल्यू है वो ये है -2 -1 5 4 और माइनस लेमडा आई की वैल्यू लेमडा 0 0 लेमडा है। और यहां से आप एक नई मैट्रिक्स निकालेंगे -2 माइनस लेमडा माइनस का 1 5 या कह सकते हैं यहाँ आएगा आपका 4 माइनस लेमडा। ये यहां से आपकी एक कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स आ जाती है। इसके बाद इसको कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो मैं यहीं से इसका कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट निकाल देता हूं। तो लीजिए, आप एक स्टेप आगे बढ़ाना अपनी नोटबुक में, मैंने यहां से इसका कैरेक्टरिस्टिक डिटर्मिनेंट निकाल दिया। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते हैं। अब मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दी। अब आप इसका एक्सपेंशन करेंगे। चलिए मैं इसका एक्सपेंशन कर देता हूं। -2 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 8 होगा और माइनस माइनस +2 लेमडा और -4 लेमडा प्लस लेमडा स्क्वायर और -5 और बीच में होता है माइनस का चिन्ह, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, उस वजह से यहाँ पर प्लस का 5 = 0। यहां से हमने इस डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन कर लिया है। अब यहां से देखिए आप कि कौन से नंबर सेम है। सबसे पहले लेमडा स्क्वायर आ रहा है तो सबसे पहले आप यहां पर लेमडा स्क्वायर लिखिए। देन इसके बाद देखिए कि लेमडा की फॉर्म में कौन सा क्वेश्चन है या लेमडा की फॉर्म में कौन सा न्यूमेरिकल वैल्यूज है। यहाँ प्लस का 2 लेमडा है और यहाँ माइनस का 4 लेमडा है। इस प्रकार यहाँ माइनस का 2 लेमडा बचेगा, यहाँ माइनस का 2 लेमडा आएगा। ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 5 है, इस प्रकार यहाँ से माइनस का 3 = 0। ये जो फॉर्म है आपकी ax² + bx + c की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। अब यहाँ से आपको इसके फैक्टर करने आनी चाहिए। फैक्टर करना आप 9th में सीख चुके हैं और मैंने जो 2 वीडियो अपलोड की हैं उसमें भी मैंने इसके फैक्टर बताए हैं किस प्रकार किया जाता है। या इसका जो कोफिशिएंट है 1 है और 1 का मल्टीप्लाई जब आप -3 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, यानी कि 2 ऐसे आपको नंबर चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3 आए, मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 3 आए। तो इसको हम लेमडा स्क्वायर -3 लेमडा
प्लस लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। यानी इसके फैक्टर कुछ इस प्रकार हो जाएंगे। यहाँ से आप लेमडा कॉमन लेंगे और यहाँ लेमडा माइनस का 3 बचेगा और यहाँ प्लस का 1 लेंगे तो इस प्रकार लेमडा माइनस 3 बचेगा इज इक्वल टू 0। यानी कि यहाँ से आपकी दो वैल्यूज निकल कर आ रही हैं। पहली आई है लेमडा प्लस 1 और दूसरी लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आप लेमडा प्लस 1 को 0 के इक्वल में करते हैं तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेंगी, लेमडा इज इक्वल टू -1 और लेमडा इज इक्वल टू 3। ये दो वैल्यूज लेमडा इक्वल टू -1 और 3 हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं। देन इसके बाद ये हमारी आइगेन वैल्यू निकल के आ जाती है। ये हमारी आइगेन वैल्यू है, लेकिन हमें जो चर्चा करनी है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आइगेन वेक्टर कैसे निकालते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि यहाँ से a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। इस वाली फॉर्म में जो क्वेश्चन यानी जो प्रोसेस कन्वर्ट होता है वही हमारा आइगेन वेक्टर होता है। यहाँ से लेमडा की दो वैल्यू आई हैं, माइनस का 1 और 3। तो अब इन्हीं दो वैल्यूज को हमें यहाँ कन्वर्ट करना है, हम कह सकते हैं पुट करना है, और पुट करने के बाद इसकी हमें वेक्टर को फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले जो a माइनस लेमडा आई की वैल्यू है आप उसको लिखिए। a माइनस लेमडा आई की जो वैल्यू है वो ये वाली है, वो है ये। मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूं यहाँ से, पूरा क्वेश्चन बोर्ड पर आ पाए, यानी कि यहाँ से मैं इसको साफ कर देता हूं। देखिए यहाँ से आप देखेंगे कि जो a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स बराबर 0, तो a माइनस लेमडा आई की जो वैल्यू है वो ये है कि -2 माइनस लेमडा माइनस का 1 5 और 4 माइनस लेमडा इंटू एक्स। मैंने आपको बताया था कि अगर ये 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो जो x के प्लेस पर हम x1 और x2 रखेंगे, x1 और x2 रखेंगे इज इक्वल टू 0। अगर ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स होता तो वहां x3 तक वो जा सकता था। देन इसके बाद क्या करेंगे, आप सबसे पहले लेमडा इज इक्वल टू -1 के लिए यहां से वैल्यू पुट करेंगे। यहां लिखेंगे फॉर लेमडा इज इक्वल टू -1, फॉर लेमडा इज इक्वल टू -1। तो यहां अगर आप लेमडा की वैल्यू रखें तो -2 और यहाँ ये माइनस और यहाँ ये माइनस, और यहाँ जो लेमडा की वैल्यू है वो भी है -1, तो यहाँ से हो जाएगा +1, और यहाँ माइनस का 1 और यहाँ 5 और यहाँ 4 और यहाँ +1। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। हम क्या माइनस से माइनस कन्वर्ट होके प्लस कन्वर्ट हुआ, लेमडा के प्लेस पर 1 आया, -1 के प्लेस पर -1, 5 के प्लेस पर 5 और 4 माइनस लेमडा, 4 के प्लेस पर 4, माइनस के प्लेस पर माइनस आया, और लेमडा की वैल्यू आपकी -1 है तो इस वजह से +1 हो गया। यहां हम लिखेंगे x1 x2 इज इक्वल टू 0। देन इसके बाद क्या देखते हैं हम, इसके बाद हम देखते हैं कि -2 + 1, यहाँ से माइनस का 1 हो जाएगा और यहाँ भी माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ 5 और यहाँ 5, x1 x2 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे इससे आगे कैसे इसको सॉल्व करना है। अब देखेंगे कि इसको इससे आगे कैसे सॉल्व करना है। ये रो है और ये हैं आपके कॉलम्स, यानी कि रो का मल्टीप्लाई कॉलम्स में हमें यहाँ पर करना होगा। देखिए मैं यहाँ से पूरी प्रोसेस करूंगा कि -1 का मल्टीप्लाई x1 में होगा तो यहां से माइनस का x1 आएगा, और यहां होगा माइनस का x2 इज इक्वल टू 0, x2 इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। देन इसके बाद या भी इसको इक्वेशन नंबर भी, इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं यहां से। अब देखिए 5 का मल्टीप्लाई x1 में करेंगे तो यहां से 5x1 आएगा, 5x1, और जो बीच में जो साइन है वो प्लस का आएगा और इधर 5x2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। देखिए अगर हम यहां से माइनस को कॉमन ले लें
तो यहाँ से x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 बनेगा। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 बनेगा, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा। और यहां से अगर आप 5 को कॉमन ले लें तो x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर हम इसको ऐसे ही रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 होगा, और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। और मैं इसको इधर से रिफ्लेक्ट हो रहा है मुझे लगता है, और यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रकाश पड़ रहा है, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। मैं इसको यहाँ लिखता हूँ, यहाँ से इक्वेशन यहाँ से मैं इसको साफ करता हूँ, और यहाँ मैं इसको लिख लूंगा। देखिए भाई, आ जाइए, ये जो इक्वेशन है मैं इसको यहाँ पर सॉल्व करूंगा। आप यहाँ से देखेंगे इसको, यहाँ आप देखेंगे कि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 है। x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0 है। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से x1 इज इक्वल टू माइनस का x2 भी तो हो सकता है, यहाँ से x1 इज इक्वल टू माइनस x2 भी तो हो सकता है, क्योंकि हमने इसको क्या किया है, पक्षांतर किया है कहते हैं, जैसे हिंदी में x1 हमने प्लस का साइन इधर लेके गए तो माइनस का x2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो x1 के प्लेस पर आप क्या लिखेंगे, x1 अपॉन, देखिए यहां से आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, यहां से ध्यान देना है आपको कि x1 यहाँ इस वाले कॉफिशिएंट यानी x2 का जो कॉफिशिएंट है माइनस का 1 है, उसको हमें यहाँ लिखना है इज इक्वल टू, यहाँ जो x2 है और यहाँ पर हमें जो x1 का कॉफिशिएंट है उसको लिखना है। कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत यहाँ से नहीं होनी चाहिए। और ये 5 है, यहाँ आया था। अगर इस इक्वेशन को भी हम अगर आगे बढ़ाते तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 0 हो जाता, क्योंकि 5 उधर जाता तो 0 हो जाता। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, आपके जो आइगन वेक्टर यहाँ से आए, यहाँ से जो आपके आइगन वेक्टर आए वो यहाँ से आए माइनस का 1 और प्लस का 1। ये लेमडा इज इक्वल टू -1 के लिए आइगन वेक्टर हो गए। ये लेमडा इज इक्वल टू -1 के लिए यहाँ से आइगन वेक्टर हो गए। अब जो दूसरी कंडीशन थी हमारी, हमने सबसे पहले लेमडा इज इक्वल टू -1 के लिए वैल्यू फाइंड करी, यानी आइगन वेक्टर की वैल्यू हमने लेमडा इज इक्वल टू -1 के लिए फाइंड करी। अब हम जो फाइंड करेंगे जो वैल्यू, वो करेंगे लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए, लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए। तो सब कुछ मैं यहां से साफ कर देता हूं। देखिए, अब यहां से हम लिखेंगे फॉर लेमडा इज इक्वल टू 3। तो अब यहां से जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा -2 -3 -1 5 और 4 -3। तो यहाँ होता है x1 x2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ माइनस का 5 और यहाँ माइनस का 1 और यहाँ 5 और यहाँ 1, x1 x2 इज इक्वल टू 0। ये आपकी रो है और ये है आपका कॉलम, ये है आपका कॉलम। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करने के लिए देखिए माइनस का जो 5 है, माइनस का जो 5 है आप उसका मल्टीप्लाई x1 में करेंगे तो यहां से कंडीशन बनेगी -5x1 -5x1 इज इक्वल टू 0। और एक कंडीशन यहां से बनेगी 5x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अगर अगर हम यहां से इस वाली कंडीशन से माइनस का चिन्ह कॉमन ले लें तो ये कंडीशन भी कुछ इस प्रकार ही बनेगी, ये कंडीशन भी कुछ इस प्रकार ही बनेगी। और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे दिया जाएगा। यहां से आप देख रहे होंगे, यहां से एक चीज आप लोगों ने जरूर नोटिस करी होगी कि हमने जब लेमडा इज इक्वल टू -1 के लिए जो एक इक्वेशन निकाला था उस वो इक्वेशन भी सेम आया था, और लेमडा इज इक्वल टू 3 के लिए जब हम निकाल रहे हैं तो वो इक्वेशन भी बिल्कुल सेम है। तो इस कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना होता, इसमें एक
इक्वेशन को आप लीजिए और उसको पक्षांतर कर दीजिए, उसका रिवर्स करिए। 5x1 जैसे हम यहाँ लिखें कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो वो क्या हो जाएगा 5x1 इज इक्वल टू -x2, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहां से अगर x1 लिखेंगे, अगर यहां से आप x1 लिखेंगे तो x2 के जो प्लेस पर जो कॉफिशिएंट है, यानी कह सकते हैं कि जो x2 का जो कॉफिशिएंट है उसको इसके प्लेस पर लिखा जाएगा। जैसे मैं यहाँ चर्चा करना चाहूँ कि हमने यहाँ x1 लिखा, जब भी हम आइगन वेक्टर के बारे में बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट एन आइगन वेक्टर, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जो x2 के कोफिशिएंट हैं उनको x1 के नीचे लिखेंगे, और जो आपके x2 की जो वैल्यू है उसके नीचे आप x1 के कोफिशिएंट को लिखेंगे, और जो नीचे आएंगे ना, जो नीचे आएंगे इनको हम k के बराबर भी मान सकते हैं, इनको हम k के बराबर भी मान सकते हैं। लेकिन यहीं से हम क्या करेंगे, नीचे x1 के नीचे जो आ गया अपॉन में जो आ गया, और x2 के नीचे जो आ गया यानी उसके अपॉन में आ गया, वही उसके आइगन वेक्टर हैं। तो यहां से हम लिखेंगे फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 3, इसके लिए क्या आइगन वेक्टर होंगे, क्या आइगन वेक्टर होंगे, वो वेक्टर होंगे लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का 1 और 5, माइनस का 1 इज इक्वल टू -1 और यहाँ 5, इनको हम के बराबर भी कई की बॉक्स में मान लेते हैं, लेकिन हमने यहाँ से आपको बता दिया कि जो नीचे आएगा, जो इनके नीचे आएगा वही इसका आइगन वेक्टर कहलाएगा। तो इस वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार आइगन वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। इसको फाइंड करना मैंने आपको पहले भी बता दिया है, और सबसे जो आज का टॉपिक जो महत्वपूर्ण था वो था आइगन वेक्टर, उसके बारे में मैंने यहाँ पर बखूबी चर्चा कर ली है। इसमें कोई निसंदेह आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जब हम कल मिलेंगे तो कल हमको आपको आइगन वेक्टर निकालना सिखाएंगे 3x3 ऑर्डर का। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, और जितने भी क्वेश्चन हैं आपकी नोटबुक में या आपकी बुक में, आप उनको इसी प्रोसेस के तहत सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।